अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद लुकमान इकरम और मैं आ गया हूं एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो मेरा लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है C++ की लेक्चर सीरीज़ में। आज हम देखेंगे डाटा टाइप्स क्या होती हैं, डाटा टाइप्स के हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी डाटा टाइप को कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी बातें होंगी आज के लेक्चर में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, इस चैनल आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक एप्रिसिएशन होती है आप लोगों की तरफ से मेरे लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी क्या करें। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं डाटा टाइप क्या होती है। बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, देन हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन में हम स्टार्ट करने से पहले हम इसके जो डाटा टाइप है उस वर्ड पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। डाटा और टाइप्स, ये टू वर्ड से बना है, डाटा और टाइप्स। डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा को और टाइप्स रिप्रेजेंट कर रही है टाइप्स को, कि इस डाटा की क्या टाइप है। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डाटा की जो कोई टाइप होगी और वो रिप्रेजेंट करेगी कि ये जो डाटा है ये इंटीजर डाटा है, ये हमारे पास कोई फ्लोट डाटा है, किस किस्म का डाटा है, ये रिप्रेजेंट करेगी उसकी डाटा टाइप। ठीक है, तो द डाटा टाइप स्पेसिफाई द डाटा, जो डाटा की टाइप होती है वो ही उसको स्पेसिफाई कर रही होती है कि इस पे कौन से सेट ऑफ ऑपरेशन अप्लाई किए जाएं। ठीक है, इस डाटा पे कौन कौन से ऑपरेशन लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर है तो हम उस पर अर्थमेटिक फंक्शंस लगा सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटीजर एक डाटा टाइप है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक इंटीजर वैल्यूज़ हैं इस डाटा के अंदर। ठीक है, तो जो सी हमारे पास जो डाटा टाइप्स होती हैं इनकी डिफरेंट रेंज होती है। ठीक है, डिफरेंट रेंज की जो हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं और हर डाटा टाइप को डिफरेंट मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। किसी को कोई फॉर एग्जांपल जो इंटीजर है वो 2 बाइट लेता है, कैरेक्टर तो 4 बाइट लेता है। मतलब फॉर एग्जांपल हर डाटा टाइप डिफरेंट मतलब के मेमोरी रिक्वायर्ड करती है, मतलब डिफरेंट किस साइज़ ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, क्योंकि हर डाटा टाइप को डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। और जो कंपाइलर होता है वो हमें जो मतलब कि मेमोरी स्पेस होती है वो एलोकेट करता है अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप, कि जो जैसी डाटा टाइप है वो इंटीजर है तो उसको इंटीजर के मुताबिक जो उसकी साइज़ बनता है मेमोरी का वो एलोकेट कर देता है। अगर करेक्टर है तो उसको हम 4B और कैर कहते हैं कि उसको उसके मुताबिक ही मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। ठीक है, तो इसके बाद आती है स्टैंडर्ड डाटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। स्टैंडर्ड डाटा टाइप वो होती है जो लैंग्वेज के जो डेवलपर्स होते हैं जिन्होंने ये लैंग्वेज बनाई होती है वो जो सी डाटा टाइप्स को डिक्लेयर कर देते हैं वो होती है स्टैंडर्ड डाटा टाइप, जो बिल्ट इन हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हुए जो भी इसका मतलब कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपर था तो उसने जो भी मतलब कि डाटा टाइप डिक्लेयर की थी वो डाटा टाइप्स हैं स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स। ठीक है, हम उनको अपने मतलब कि उनको उन मकसद से हट के यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम इंटीजर को स्ट्रिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आती हैं वो होती है इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग और डबल, कैर वगैरह। ये है स्टैंडर्ड डाटा टाइप। ठीक है, अब यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, इसके नाम से पता लग रहा है यूज़र डिफाइन करेगा, मतलब कि हम डिफाइन करेंगे कि ये डाटा टाइप हम खुद जो भी डाटा टाइप हम खुद डिफाइन करते हैं वो होती है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, तो C++ जो ये अलाउ करती है यूज़र्स को कि वो अपनी भी डाटा टाइप किसी प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले इंटीजर डाटा टाइप कि इंटीजर डाटा टाइप कौन सी होती है। इंटीजर वैल्यू वो होती है जिसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होता है, मतलब कि विदाउट डेसिमल पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है वो होती है इंटीजर डाटा टाइप। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 10, 520, -20, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से हमें कोई लेना नहीं है। इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, हाँ, इधर डेसिमल पॉइंट वाला इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, मतलब कि इसके आगे सब टाइप्स हैं, शॉर्ट इंट वगैरह, अनसाइंड शॉर्ट इंट वगैरह। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सारी जो सब टाइप्स हैं इंटीजर डाटा टाइप्स की वो देख लेते हैं। शॉर्ट जो सी है वो 2 बाइट्स लेती है मेमोरी के अंदर। ठीक है, और उसकी रेंज है -32,768 टू पॉजिटिव 32,768।
ठीक है, तो इसकी रेंज यहाँ तक है, ठीक है। इसी तरह अनसाइंड का ये होता है कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही होंगी, इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होंगी। जो अनसाइंड होता है, अनसाइंड मीन्स कि पॉजिटिव वैल्यू के साथ कोई साइन ना भी लगा तो पॉजिटिव होता है, पर नेगेटिव वैल्यू के साथ साइन लगता है, इसलिए हम उसको कहते हैं साइंड, ठीक है। तो इसमें ये अनसाइन है, इसमें मीन्स के सारी जीरो से पॉजिटिव साइड वाली जितनी वैल्यूज होंगी वो आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आता है इंट आ जाती है, अनसाइंड इंट आ जाती है, लॉन्ग इंट आ जाती है, और अनसाइंड लॉन्ग इंट आ जाती है, लॉन्ग इंट आ जाती है, अनसाइंड लॉन्ग इंट आ जाती है। ये डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास मतलब के डाटा टाइप्स हैं। तो हमने देखना होता है कि हमारी वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर हमारी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव से मतलब 0 से लेके 65,000 के दरमियान में अगर हमारी वैल्यू है, तो वो हम उसके लिए यूज़ कर लेंगे कि हम अनसाइंड शॉर्ट इंट यूज़ कर लेते हैं। अगर इससे बड़ी वैल्यू तो हम उससे लॉन्ग इंट यूज़ कर सकते हैं, डबल लॉन्ग इंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें बता रही होती है कि हमें अगर पता होता है कि यार हमारा डाटा इतना बड़ा हो सकता है, इतनी वैल्यू का डाटा हो सकता है, तो हम उसके ही मुताबिक डाटा टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कंपाइलर अलाउ करते हैं डिफरेंट रेंज ऑफ मतलब के वैल्यूज़ होती हैं, मतलब कि इसमें रेंज ऑफ वैल्यूज़ में फ़र्क भी आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है जो सम ओल्डर कंपाइलर है वो माइट बी 2 बाइट देते हैं, जो मतलब कि सम ओल्डर कंपाइलर है, मतलब कि जो पुराने कंपाइलर हैं वो जो इंटीजर को 2 बाइट्स देते हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है हमने। जो इंटीजर होता है ना वो इतना होता है कि वो शॉर्ट इंट या शॉर्ट इंट से बड़ा ही होता है इंटीजर, ठीक है। तो जो हमारा लॉन्ग इंटीजर होता है वो एटलीस्ट इंटीजर के जितना होता है, इंटीजर से बड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है अनसाइंड इंटीजर और सेम एज अ शॉर्ट इंटीजर, मतलब कि अनसाइंड इंटीजर वो होती है पॉजिटिव वैल्यू और जो शॉर्ट इंटीजर होता है उसमें पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो अनसाइंड इंटीजर और सेम एज इंटीजर, ये जो अनसाइंड इंटीजर होते हैं वो इंटीजर के मुताबिक होते हैं, ठीक है। मतलब कि जितना इंटीजर होता है अनसाइंड जो इंटीजर होते हैं वो उतने होते हैं, उससे बड़े होते हैं, ठीक है। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर आर सेम एज अ लॉन्ग इंटीजर, मतलब अनसाइंड वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव वैल्यूज हो, वो लॉन्ग इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यू होती हैं और अनसाइंड में पॉजिटिव वैल्यू, तो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें मतलब कि वैल्यूज़ हैं वो वेरी कर सकती हैं, मतलब लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट और लॉन्ग इंट, ये मतलब कि गारंटीड है कि 6 to 8 बाइट्स लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वाली डाटा टाइप, उसको हम कहते हैं फ्लोट डाटा टाइप। उसके लिए हम फ्लोटिंग, अगर देखें अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू है ना, हमें पता है जैसे हमारी CGPA होगी, हमारी डेथ रेशियो होगी, हमारी बर्थ रेशियो होगी, मतलब इस तरह की जो रेशियोज होती हैं उनको हम डेसिमल पॉइंट में ही डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं फ्लोट डाटा टाइप, ठीक है। तो इसमें एक इंटीजर का पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। तो द फ्लोटिंग डाटा इज न्यूमेरिक वैल्यू विद द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। जो हमारे पास मतलब कि फ्लोटिंग डाटा होता है ये एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है और इसके साथ हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम इसको रियल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये सोन चलता जाता है, ठीक है। तो जो फ्लोटिंग डाटा टाइप है इसमें इंटीजर के बाद मतलब पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज़ को ये लेता है, बकाया सबको इग्नोर कर देता है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल आपको दी हुई हैं -10.91, 5.3, 10.05, इस तरह की ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये फ्लोट में आती हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैंने आपको पहले बता दिया कि ये 6 मतलब के जो परसेप्शंस होती हैं वहाँ तक ये वैल्यूज़ को लेता है, उसके बाद वाली जितनी वैल्यूज़ हैं सबको इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास इसकी भी आगे सब टाइप्स आ जाती हैं। फ्लोट जो वो मेमोरी रिजर्व कर रहा होता है वो होता है 4, और जो डबल वो भी एक फ्लोटिंग डाटा टाइप है, वो 8 बाइट ले रही होती है, और जो लॉन्ग डबल है वो 10 बाइट ले रही होती है। इनकी डिफरेंट डिस्क्रिप्शन मतलब डिफरेंट रेंज है, और जो सी हमारी फ्लोट है वो 6 डेसिमल पॉइंट तक लेती है, और जो हमारी डबल है वो 15 डेसिमल पॉइंट तक लेती है, और जो हमारी लॉन्ग डबल है, अब लॉन्ग डबल यानी कि मतलब ये लॉन्ग हमारी ले रही है डबल ले रही है 15 तो लॉन्ग लेगी 30, ऐसे नहीं होगा। अगर हमारी डबल ले रही है 15 तो जो हमारी लॉन्ग डबल होगी वो लेगी 16, मतलब कि 16 वैल्यूज़ पॉइंट के बाद 16 वैल्यूज़ को मतलब कि ले लेगी, उसके बाद सबको इग्नोर कर देगी। तो इसके बाद हमारे पास आता है कैर मतलब कि करेक्टर डाटा टाइप। इसमें हम एक सिंगल करेक्टर स्टोर करते हैं, उसके लिए हम कहते हैं करेक्टर डाटा टाइप। ये सिर्फ एक बाइट लेती है मेमोरी के अंदर, ठीक है। और ये लेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर्स को रिप्रेजेंट मतलब लेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्पेशल करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो आस्की कोड इसको जिस तरह मैं आपको बता रहा था इसमें स्पेशल करेक्टर भी आ जाते हैं, स्पेसिस ब्लैंक स्पेसिस आते हैं, 0 to 9 नंबर भी आ जाते हैं, और हमारे पास लेटर भी आते हैं A to Z, ठीक है। तो
एक ASCII कोड है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है करेक्टर को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सी एक डेटा टाइप मतलब कि आपने एक करेक्टर सी अगर आपने डिक्लेयर किया है, वो सी नहीं है, उसका मेमोरी के अंदर एक नंबर है, वो फॉर एग्जांपल 67 मतलब 67 से वो मेमोरी ASCII कोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आगे जो हमारी आपकी मतलब नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है बूल डेटा टाइप। बूल डेटा टाइप है ये एक मतलब कि हम कह सकते हैं ये एक बूलियन एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है। इसमें सिर्फ दो ही मतलब के वैल्यू मतलब के केस होते हैं, ट्रू का केस होता है, फॉल्स का केस होता है, ठीक है। या तो हमारी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। तो अगर हमारी वैल्यू ट्रू होगी तो वो 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर हमारी वैल्यू फॉल्स होगी तो 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बूल डन इज इक्वल टू ट्रू, और एक मैंने और वेरिएबल डिक्लेयर किया है बूल फिनिश इज इक्वल टू फॉल्स। तो जो बूल डन है उसको वो ट्रू है तो उसको 1 मिल रहा है मेमोरी के अंदर, क्योंकि ये एक 1 से पता लग रहा है कि ये ट्रू वैल्यू है, और जो फिनिश है उसको 0 मिला है, इससे पता लग रहा है कि फॉल्स वैल्यू है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।